तो भाई राम राम सभी को। और आज ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं अपनी आज देसी भाषा में बनाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी समय हो गया जो अपनी गांव की भाषा है बोले हुए, मतलब एक काफ़ी लंबा अरसा हो जाता है नहीं बोल पाते हैं। बोल के शहर में रहना है तो चीज़ें थोड़ी सी अलग है सभी से, बस क्या कहें, बता नहीं सकता मैं अभी कि मेरे पास वो चीज़ें नहीं है जिनसे मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ अच्छे से। पर फिर भी चलो कोशिश करता हूँ, क्योंकि चीज़ें भूल चुका हूँ मैं। बहुत सारी भाषाओं के बीच में रहा हूँ काफ़ी समय से, लंबे अरसे से, 12-15 साल से। तो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, अब कितनी छूट गई हैं कितनी बची हैं पता नहीं है। तो कोशिश करता हूँ, देखो। फाइनली गाइस, ये थोड़ा एक कन्फेशन वीडियो मान सकते हो या फिर जो भी आप समझो अच्छे से। देखो समझ है, बाकी मेरे हिसाब से तो मैं अपने आप को थोड़ा सा जाहिर करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया, चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बताऊँ आपको अपने बारे में। मेरा लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा कुछ मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी है वो यही है कि आप इतना समझ लीजिए कि दोस्त, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जॉब ही कर रहा हूँ जब से। और जॉब की लाइफ तो आप जानते हो शायद, जब तक जॉब नहीं लगी थी, जब तक पढ़ रहे थे सब बहुत अच्छा था। जॉब के बाद कुछ साल अच्छा था, फिर तो वही घिसी पिटी ज़िंदगी, वही पैसा। तो उसकी कसमकस में ही जूझ रहा हूँ। और काफ़ी चीज़ें मैंने फिर अपनी लाइफ में चेंजेस किए, कोशिश की बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की। जैसे सॉरी, चेंज ये थे कि मैंने कुछ बीच के अंतराल के लिए जॉब को भी छोड़ा। और जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने सोचा कुछ करते ना, पर किस्मत को मंजूर ही नहीं था तो नहीं कर पाया। फिर मैं बैक टू पवेलियन आया। बहुत सारी चीज़ें ट्रबल, ये मैंने अभी 4 ही शब्दों में बता दिए। बहुत सारा लंबा ट्रबल झेलने के बाद मैं बैक आया, और बैक आके फिर मैंने चीज़ें दोबारा से अपना जॉब को कंटिन्यू किया। और फ्रीलांसिंग भी की मैंने, फ्रीलांसर्स की तरह काम भी किया। पर मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ अपनी टंग में। मैंने फ्रीलांसर की तरह काम करो, हमारे यहाँ बोलते हैं, मैंने फ्रीलांसर की तरह काम करो। और वह काम है करके फिर मैं घर भी गया, बीमार हो गए तो मैं घर गया। और घर जाकर मैंने भैया अपना खेती बाड़ी करी, 1 साल खेती करी। तो फिर घर वालों ने और आस पड़ोस होता ही है माहौल के, तुम पढ़े हो इतना किया, अब तू यहाँ क्या कर रहा है, जा खेत में काई को मट्टी ढो रहा है, और ये और वो है। तो उन चीज़ों के चलते हुए भी फिर बहुत सारी सोसाइटी सामाजिक दबाव से मैं वो चीज़ें करके चला आया, छोड़ के चला आया। और मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू देने लगा, और फाइनली मेरा हो गया एक जगह। तो फिर से मैंने जॉब स्टार्ट की। फिर मुझे समझ में आया पैसे की वैल्यू एक्चुअल। तो उससे पहले तो इतना नहीं था, क्योंकि पढ़ाई की, उसमें माँ बाप घर से पैसे देते रहे, जॉब भी की, जब भी इतना महसूस नहीं हुआ। जॉब छोड़ने के बाद और थोड़ा सा हालात तंग होने के बाद ना चीज़ें समझ में आई कि हाँ भाई, पैसे की क्या वैल्यू है, रियली में ज़रूरत है पैसे की भाई। बिना पैसे के नहीं है दुनिया ही। मैंने नहीं, अभी भी मैंने ये नहीं मानता कि भाई पैसा बहुत ही प्रायोरिटी है, पर एक सामाजिक दबाव और आसपास के दबाव से ना ऐसा लगता है कि पैसा ही प्रायोरिटी है। तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं है, यही है। पर गांव के लिहाज से तो ये नहीं होना चाहिए था, पर गांव के लिहाज में भी यही बचा है अब कि तुम्हारी जेब कैसी है। लोग ये देखते हैं तुम्हारी जेब में क्या है, तुमने क्या किया, या तुम्हारे 4 कपड़े 6 पहन रहे हो, या तुम थोड़ा सा आगे डेवलप नहीं कर पा रहे हो। यानी पैसा है, तुमने सेव कर लिया, कुछ नहीं किया, तुमने दिखाने के प्लॉट नहीं लिया, फ्लैट नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो समाज फिर उस चीज़ को भी देखेगा कि भाई वो समाज क्या, लोग ही हैं भाई। वही फिर आती हैं चीज़ें निकल के कि ये है और वो है। सोसाइटी में पता नहीं क्या है, ये मैं नहीं समझ पाया हूँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये एक वीडियो बनाया है कि ये क्या है। मैंने देखा है जब तक लड़के की शादी नहीं होती है
तो सभी दोस्त भी और सब मतलब सब रिश्तेदार शादी के लिए बड़ा वो है कि तुम्हारी शादी होगी, ये होगा। शादी होने के बाद लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं। लोग मतलब पता नहीं क्यों इतना वो समझते हैं, डिफरेंट सोचने लगते हैं उसके बारे में। अब तो हमारी क्यों मानोगे, अब तो बीबी की है, ये मतलब सबका ये। इनके शायद मैं भी रहा हूँगा उसमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं हूँगा। मैंने भी अपने किसी दोस्त को ज़रूर ट्रैवल किया हुआ इस तरह से, मतलब कि ये अब ये क्या है, समाज में ये चीज़ें क्यों हैं भाई। लाइफ को ना जैसे कि टीवी में सीरियल्स वो दिखाते हैं, जो हमारे वैदिक कल्चर है उसमें दिखाते हैं एक दूसरे के साथ गुरु मतलब अच्छे से रहना, अच्छी चीज़ें, और जो भी हमारी अच्छी बुक्स हैं उनमें भी सब तो खाली लिखा और दिखाया ही क्यों गया है कि ये सब अच्छा है, ऐसे करना चाहिए, वो फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। अब आज के समय में सच तो ये है कि लोग सिर्फ पैसे की तरफ ही भाग रहे हैं। रिलेशंस मैटर ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कोई रिलेशन मैटर नहीं कर रहा है। या तुम प्रॉब्लम हो तो तुम्हें लोग डिच करेंगे, बहुत ही कम होंगे जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अब या तो तुम्हारा खुद का फैक्टर है जिससे लोग साथ नहीं रह रहे हैं, या सामने वाले का। अब पता नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों को खुद जाने की। और एक फैक्टर और है जिसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखो एक समय होता है, एक एज आती है कि बंदा ना मतलब चीज़ों की जो मादक पदार्थ ही कहेंगे, जो गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। कुछ दोस्त होते हैं उसकी वजह से, कुछ अपना भी मन होता है, सारा ब्लेम दोस्त का नहीं होगा, अपना भी कुछ हैंड होता है, तो वो चीज़ें उधर की तरफ चली जाती हैं। या कुछ लोग रोक लेते हैं कि नहीं मूव नहीं करते हैं, या थोड़ा बहुत मूव करते हैं, लिटिल बिट वाला हिसाब है कि बस कभी शादी पार्टी में ऐसा चीज़ें वो। बट इससे क्या तात्पर्य है कि जब तुम करते थे तो बहुत मतलब लोगों को लोग बुरा भी कह रहे थे कि हाँ तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है, ठीक है, लोग ये भी कहेंगे ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। बट दूसरा केस इसमें दूसरा पहलू भी ये है कि जब आपने छोड़ दिया फिर भी लोग कहते हैं अबे तुम तो धर्मात्मा बन गए, तुम ये हो, तुम फलाना ढिमका। तो वाई लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये समाज मतलब यदि या तो इतना बहुत गंद फैल चुका है जो कि मतलब ये अब किस तरह से कहें भाई, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा कहूँगा गंद फैल चुका है। तुम सही बन के रहोगे तो लोग नहीं मानेंगे, तुम गलत बन के रहोगे तो भी लोग नहीं मानेंगे। यानी सोसाइटी में ना डिसबैलेंस बना ही रहेगा। फाइनली फिर एक चीज़ और चलती है लाइफ की कि भाई एक पार्ट ये भी रहता है कि भाई तुम वहाँ नहीं जाते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं, तुम्हारे विचार खुले नहीं हैं, मतलब डिफरेंट थिंग लोग दिखाएंगे। सबसे बड़ी रिश्तेदारी वाले लोग, देखो जो सीधा से सीधी बात है, रिश्तेदारी में लोग मिलेंगे आपसे और ये कहेंगे। और भाई सच में ना इतना गंदा लगता है, लोग आदमी को पैसे और पर्सनैलिटी से लोग जज करते हैं। आप कैसे बोलते हो, लोग आपको ऐसे ही जज करते हैं कि यही है तुम्हारा बोलना, खाना, पहनना, ये भाई इंसान है, फाइनली आप भी हो और वो भी है, ठीक है ना। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद तुम ग्रो कर रहे हो या तुम ग्रो कर गए हो, या सामने वाला का ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ग्रो कर रहा हो या वो ग्रो कर चुका हो और उस ग्रोथ को वो देख चुका हो पहले ही। बेशक उसकी जेब में पैसा ना हो पर उस ग्रोथ जो हुई थी ना, जिसको देख के सामने वाला एटीट्यूड में, वो उसको अनुभव पहले ही कर चुका हो, ठीक है ना। पावर कहते हैं ना, एक पावर होती है ना कि एक किसी ऐसे आदमी को पावर दे दी जाए जिसके अंदर पावर नहीं थी, तो वो उसका क्या करेगा, मिसयूज करेगा या इधर उधर दिखावा करेगा ना उसका। बट एक बंदा उस पावर को गया और जाके उसने महसूस किया कि हाँ भाई ये है, उसने कहा नहीं भाई ये चीज़ें मतलब गलत है या सही है ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर उसने अपने आप को थामा, उन चीज़ों से थाम लिया कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट ही करेगी, क्योंकि उस चीज़ का कोई यूज है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रहना तो सबको वही है और सब चीज़ वही है। ये मैंने चीज़ें बहुत अनुभव की हैं, इसलिए थोड़ा सा शायद बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आंसर है पता नहीं, बैठा तो क्वेश्चन करने था पर लगता है कि क्वेश्चन आंसर दोनों ही चल रहा है। तो दोस्तों अपनी लाइफ की फ़िलहाल ऐसी स्टोरी चली हुई है। फिर अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है,
शायद अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए या थोड़ा अपने आप का मन हल्का करने के लिए, क्योंकि भाई सुबह शाम की जॉब के बाद ना मैं बोर हो जाता हूँ, क्योंकि आसपास का जो मुझे माहौल है मैं सच में वो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है या पता नहीं क्या है, मैं सही सेटिस्फाइड नहीं हूँ फाइनली। तो उन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरी लाइफ की यही स्ट्रेटेजी है, और इस वीडियो को ख़त्म कैसे करना है अभी फ़िलहाल मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे यहीं पे एंड करना है इसका या आगे लेके जाना है। तो आज तो मैंने इस टॉपिक पे यहाँ बात की, कल बात करते हैं कुछ और किसी टॉपिक पे कि देखो फाइनली मैं हरेसमेंट है एक तरह का या क्या है ये हो चल रहा है समाज में, ये बहुत गलत है। ये कॉर्पोरेट में भी है, घर में भी है, बाहर भी है, और सब लोग ही झेल रहे हैं। मैं जानता हूँ भाई किसी का थोड़ा किसी का ज़्यादा, पर झेल सब लोग रहे हैं फाइनली भाई। चाहे हो सकता है मेरे से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी हूँ जो मैं कह रहा हूँ शायद सामने वाले को वो लग रही हूँ, यदि किसी को लगा है ऐसा और हो गया है। वैसे तो मैंने नहीं किया है, मैं क्योंकि मैं ज़्यादा टच में नहीं रहता हूँ चीज़ों के, ना ही मैं किसी को हरेस करता हूँ, ना ही ऐसा कुछ मेरा कोई मोटिव नहीं होता है। मुझे जहाँ लगता है कि जो चीज़ें सही नहीं है मैं जाता ही नहीं हूँ, मतलब अपने आप को बॉन्ड करता हूँ कि भाई मत जाओ, वो गलत जगह है। मतलब मैं अनसेटिस्फाइड हो जाऊँगा, क्या पता लड़ाई हो जाए, क्या पता कुछ शब्द ऐसे निकल जाएं जिनको नहीं होना चाहिए उस जगह, तो उस चीज़ों को मैं रोक देता हूँ अपने पास। तो फाइनली भाई मेरा किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, बस एक मेरे मन में थॉट था जो मैंने रखा है, शायद सही है या गलत है ये भी मैं नहीं कहूँगा, बट अभी जो मैं सोच रहा हूँ ना और जिस पॉइंट से चल रहा हूँ भाई वो गलत ही है। भाई कोई किसी का ऐसा नहीं करना चाहिए, शांत रहो, अब मस्त रहो और व्यस्त रहो, और भाई हेल्प करो हर बंदे की। देखो भाई ये जीवन है ना भाई, ख़त्म ही हो जाना है और ख़त्म ही हो रहा है, और हम लोग ना बेवकूफ़ की तरह ना बस सीधा सुबह 8 बजे से रात को 8 या 7 5 4 जिसकी जैसी जॉब है ना बस घिसवा रहे हैं। कहीं कोई शेयर मार्केट में घिसवा रहा, कहीं कोई, अभी लाइफ क्या है पता नहीं भाई। तो जीवन है, जीवन को खोजो और अच्छे से जियो। और ये जो ट्रबल चल रहा है ना सोशल, इसे भाई हो सके जो भी कर सकता है भाई सभी झेल रहे हैं, बंद करो। और जो गलत चीज़ों की ये एक वजह भी है कि लोग इधर उधर गलत चीज़ों में जा रहे हैं। तो कोशिश है भाई अपने आप को कंट्रोल करो, अपना ध्यान रखो और चीज़ों को कंट्रोल में बनाए रखो। और जीवन है भाई एक बार मिलता है, जाने के बाद किसी को दोबारा नहीं मिलना है। कोई पता नहीं कब कहाँ कैसे मिलेगा, पर मिलेगा नहीं, ये तो बात तय है भाई। ये कोई रैंडमली किसी के हिसाब से या कर्म से कोई मिल गया तो वो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा, कोई नहीं मिलना है भाई। इसीलिए सबके साथ जियो, खुद भी जियो और दूसरों को भी भाई जीने दो। मिलो और ऐसे मिलो कि लोग तुमसे हमेशा मिलने की ही कोशिश करें कि हाँ बस यही है, यही वो। ऐसे भी लोग हैं मेरे साथ या मैं उनको जानता हूँ भाई, जो ना भाई जिनसे ना तुम बार बार मिलना चाहोगे, सच में ना उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई। वो सिर्फ ऐसे भी है भाई, सैलरी उन लोगों की इतनी कम है और इतना कम है, पर वो फिर भी ना लोगों की मदद करते हैं और लोगों के साथ रहते हैं। मैं उनसे जुड़ा हूँ अभी तो, जब से मैं उन लोगों से जुड़ा हूँ ना, सच में ना हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। तो वही है, एक दूसरे की मदद करें भाई, किसी को कोई परेशानी या किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है। हमेशा लोगों का साथ दें, यदि कोई गलत रास्ते पे तो उसे सही जगह लाने की कोशिश करें। अपना तो यही है भाई। और ख़ासकर मैं अपने हम उम्र से कहूँगा, क्योंकि जो मेरी उम्र है 30-35, इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें सामने खड़ी होती हैं, ठीक है। तो किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा हैं, तो चीज़ों के साथ, उलझनों के साथ भाई जीना तो सीखना ही पड़ेगा। और हो सके तो ये जो उलझन है ना, इनको सुलझाइए। अब कैसे सुलझाना है ये देखिए, माहौल क्या है, परिस्थिति क्या है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग सही नहीं हैं तुम्हारी नज़रिए से और तुम्हें लगता है कि इनसे नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारे खुद को हार्म होता है, तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता है, मत जाइए, मत मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, कुछ चंद लोगों से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए,
ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर कल किसी और थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। अभी तो वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं कल से। तो ये मेरा कुछ थॉट अच्छा लगता है या जो मैंने बोला है वो किस आपकी लाइफ से रिलेटेड है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये और क्या नया इनिशिएटिव है आपकी लाइफ में, और क्या डिफरेंस है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं, ओके बाय।